सच्चे संत कभी अपना सौंदर्य नहीं दिखाते हैं, सौंदर्य के पीछे नहीं भागते हैं, संसार से बचकर चलते हैं, क्योंकि वो बिना इसमें फंसे हुए भगवत मार्ग पर चलते रहना चाहते हैं। संतों को रूप, ऐश्वर्य, माधुर्य इन चीजों की इच्छा नहीं होती है। इसी तरह एक बहुत बड़े संत हुए अष्टावक्र जी। इनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था ऐसा माना जाता है। इसी वजह से इनका नाम अष्टावक्र भी पड़ा। माना जाता है कि शरीर टेढ़ा हो जाने का श्राप खुद इनके पिता ने इनको दिया था। संसार में इनके शरीर के कारण सभाओं में इनकी कई बार हंसी उड़ाई गई, लेकिन इन्होंने अपने ज्ञान से सबको हैरान कर दिया। अलग अलग सभाओं में इनके ज्ञान का लोहा माना गया। इनसे शास्त्रार्थ में कोई नहीं जीत पाता था। बहुत बड़ी बड़ी विजय इन्होंने शास्त्रार्थों में हासिल की। अष्टावक्र को पिता का श्राप, ये एक कहानी है, लेकिन समझने जैसी है। अष्टावक्र को लेकर पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि जब ये गर्भ में ही थे, तभी इन्हें सारे वेदों का ज्ञान हो गया था। एक दिन इनके पिता ने कुछ अशुद्ध पाठ किया। इन्होंने गर्भ से कहा कि अशुद्ध पाठ क्यों कर रहे हो। पिता अपने पुत्र की बात से नाराज हो गए और शाप दे दिया कि अभी से तू इतना टेढ़ा है, जा तू 8 जगह से टेढ़ा हो जा। पिता का वचन सत्य साबित हुआ। वो भी साधु थे। ये 8 जगहों से टेढ़े पैदा हुए। इसके बाद इन्होंने विधि अनुसार वेदांत का अध्ययन किया। अष्टावक्र के समय में महाराज जनक के यहाँ एक पुरोहित रहता था। उसका नियम था कि जो उससे शास्त्रार्थ में हारेगा, उसे जल समाधि लेनी होगी। बड़े बड़े विद्वान पंडित जाते, हार जाते, शर्त के मुताबिक जल समाधि लेनी पड़ती। अष्टावक्र के पिता को भी हार कर जल में डूबना पड़ा था। अब अष्टावक्र राज्यसभा में गए और शास्त्रार्थ किया। अष्टावक्र ने कुछ बड़ा होने के बाद उस पंडित से शास्त्रार्थ की इच्छा जाहिर की। माँ ये वचन सुनकर बहुत डर गई, क्योंकि उन्होंने अपने पति को भी इसी तरह के शास्त्रार्थ में खोया था। लेकिन अष्टावक्र नहीं माने और महाराज की जनसभा में पहुंच गए। अष्टावक्र के टेढ़े शरीर को देखकर सबने बहुत मजाक उड़ाया, और जब मालूम हुआ कि ये शास्त्रार्थ करने आए हैं, तब तो बहुत हंसे। उन्हें लगा, एक तो शरीर ऐसा, दूसरा इतने बड़े शास्त्रार्थ में बेवजह अपनी जान गंवाने आ गए। इन्होंने इस बात का ऐसा तर्क दिया कि राजा समेत अन्य सभी दंग रह गए, और कुछ देर पहले हंसी उड़ाने वाले इनकी तारीफों के पुल बांधने लगे। महाराज ने सभा में अष्टावक्र का अभिनंदन किया, पूजा की। इसके बाद उन्होंने पंडित से शास्त्रार्थ करने की इच्छा जाहिर की। महाराज ने भी बहुत समझाया, लेकिन ये माने नहीं। अंत में हारकर पंडित को बुलाया गया। दोनों के बीच जबरदस्त शास्त्रार्थ हुआ, और जल समाधि देने वाला पंडित हार गया। अष्टावक्र ने पंडित को पकड़ा और जल की ओर घसीट ले गए। अब अष्टावक्र के परिजनों की वापसी की भी एक कथा मिलती है। यहां पर भगवान की अलग लीला हुई। पंडित ने कहा कि मैं आपकी बुद्धि और पांडित्य से बहुत खुश हूं। जल समाधि नहीं ले सकता, क्योंकि मैं वरुण का दूत हूं और पानी में नहीं डूब सकता। उन्होंने कहा कि वरुण एक यज्ञ कर रहे हैं जिसके लिए पंडितों की जरूरत थी, इसलिए मैंने लीला रूप उन्हें यहाँ शास्त्रार्थ में हराकर वरुण के यहाँ भेज दिया। अब यज्ञ समाप्त हो गया है, तो मैं उन्हें वापस ला सकता हूं। इसके बाद सभी पंडित दक्षिणा के साथ वापस आ गए। अष्टावक्र जी ने साबित कर दिया कि भगवान का एक भक्त पूरे परिवार और पूर्वजों का कल्याण करवा देता है। अष्टावक्र जी ने संसार को बहुत सारे भक्ति सूत्र दिए हैं, जिसमें अष्टावक्र गीता बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने सरलता के साथ भगवान से प्रेम करना सिखाया। आज भी संसार में अष्टावक्र जी का बहुत प्रताप है, और भक्तजन इनके ग्रंथ और भक्ति मार्ग पर चलकर भगवत धाम की राह पर चलते हैं।